एवरीवन। हेलो। मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है। यस। अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए ही यहाँ पे आ गए हैं। हाँ। फिनाले वीक में जी। कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में? 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे। तूने बोला था बे? नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है और यहाँ पे लोग अग्री भी कर रहे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में। तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से। ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ यहाँ ना करके पहुँचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिज़र्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिज़र्विंग लोग हैं वही जो पहुँचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिज़र्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुँचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिज़र्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, हम ले लेते बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आया है। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, ज़िंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिज़र्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिज़र्विंग हूँ। विक्की ने तो आपको फेक कहा है, कौन सी चीज़ आपको मुनावर की फेक लगी और आपको क्या लगा कि अब तक रियल आया नहीं है? ये विक्की भाई से क्वेश्चन है ना? आपसे भी है? अच्छा आपसे, उनसे, मुझसे, पहले आप। विक्की भाई से। अच्छा सी हम सब अगर 14वें हफ्ते में यहाँ पे हैं तो एक ही चीज़ से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए। हमें हमेशा ये कहा गया है, या जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस के हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए। तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज़ से मुझे सेकेंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज़ से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीज़ों से। बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज़ में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सर्कमस्टेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीज़ों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीज़ों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है। तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया। क्योंकि जब मैं घुस के आया था तब मुझे, मतलब मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज़ के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहाँ पे एक, मतलब मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज़ बोली थी, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विथ यू बिकॉज I feel that you have everything possible which some superb human being should have. But फिर उन
परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली, तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, एंड शायद मैंने वो किया, इसलिए आज शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको वो बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है, तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका होगा, तो आई फील ठीक है। तो हाँ, तो यही बोलना चाहूँगा। आपको कौन सी चैनल से हो? IWM बस। हाँ, तो आप जहाँ से हो, मैं आपको IWM IWM बस ना, हाँ ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे अंदर, मेरे फ़ोन में। तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ ना, तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो। तो विक्की भाई, आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी। फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ। तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीज़ें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्जेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज़ समझते। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज़ को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो। मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज़ को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैंने बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की जैन बहुत स्मार्ट आदमी है। पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए, तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ़ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ, या वो इंसान बेवकूफ़ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ, कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो। तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूँ कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं था। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका सवाल आपके लिए आएगा, तो उसका सवाल आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, हमको कुछ करना है। मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को, तो उसका जवाब आ जाएगा। हर चीज मैंने अभी खाली नॉट जस्ट ऑन आयशा एंट्री, मेनी मोर कनेक्टेड।